दोस्तों, आज हम बीमा जिसको डायमेंशन बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं राशि है लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई को अंग्रेजी में हम लेंथ बोलते हैं और इसका जो बीमा होगा एल होगा। याद रखना है लंबाई का अंग्रेजी नेम जो लेंथ होता है उसी में उसका पहला जो अक्षर है एल, वही बीमा में उसका कैपिटल एल बीमा हो जाता है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं और मास का जो पहला लेटर है एम, यही इसका बीमा कैपिटल एम हो जाएगा। समय, इसको अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं और टाइम का बीमा क्या होगा तो ध्यान में रखना है टाइम का अंग्रेजी TIME है और टाइम में पहला अक्षर जो है टी, यही इसका बीमा हो जाएगा कैपिटल में। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि बीमा जिसका भी हम लिखेंगे उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यहाँ बड़ी ब्रैकेट दे दिए हैं, इसी के अंदर में हमको रखना है। अब हम ज्ञात करते हैं कि वेग का बीमा क्या होगा। तो सबसे पहले किसी भी राशि का बीमा ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र याद रखना पड़ेगा कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई है, इसलिए विस्थापन का बीमा एल हुआ और समय का बीमा टी हुआ। या टी जब ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से वेग का बीमा हुआ एल टी इनवर्स 1। दूसरा राशि है त्वरण। त्वरण बराबर सूत्र हुआ वेग बटा समय। वेग का बीमा हम पहले निकाल चुके हैं एल टी इनवर्स 1, उसको यहाँ बैठा देंगे एल टी इनवर्स 1। अब बटा में समय का बीमा टी बैठाएंगे। जब टी ऊपर जाएगा तो -1 होगा, पहले से -1 यहाँ है तो टी इनवर्स 2 हो जाएगा। इस प्रकार से त्वरण का बीमा हुआ एल टी इनवर्स 2। अब तीसरा राशि है बल। बल बराबर हमको ध्यान में रखना है सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का अंग्रेजी होता है मास, मास से m हो जाएगा इसका बीमा और त्वरण का बीमा हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। इस प्रकार से बल का बीमा हुआ m एल टी इनवर्स 2। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कार्य का बीमा क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है कार्य बराबर बल गुणे दूरी। बल का पहले हम निकाल चुके हैं m एल टी इनवर्स 2 और गुणे दूरी का बीमा l। यहाँ ध्यान रखना है हम सिर्फ लंबाई का बीमा लिखे हैं, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और विस्थापन सभी का बीमा कैपिटल एल होगा। गतिज ऊर्जा है, इसका बीमा क्या होगा तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। इसी को हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं हाफ mv²। लेकिन जब बीमा निकालेंगे तो 1/2 संख्या है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। उसके बाद द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम और गुणे वेग का बीमा एल टी इनवर्स 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ m l² टी इनवर्स 2। इसके बाद है स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में याद रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। और यहाँ m मतलब द्रव्यमान, g का मतलब है त्वरण और h का मतलब है ऊंचाई। अब यहाँ द्रव्यमान का बीमा होगा कैपिटल M, त्वरण का बीमा होगा एल टी इनवर्स 2 और ऊंचाई का बीमा होगा l। इस प्रकार से सभी को गुना करेंगे तो m l² टी इनवर्स 2 होगा। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि हम कार्य का बीमा निकाले हैं तो आया है m l² टी इनवर्स 2 और गति ऊर्जा का आया है m l² टी इनवर्स 2 और स्थिति ऊर्जा का आया है m l² टी इनवर्स 2। इस प्रकार से कार्य बराबर गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, तीनों राशि का बीमा समान है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसका बीमा आपस में समान है, तो ध्यान रखना है कार्य और ऊर्जा का बीमा आपस में समान होता है। ऊर्जा में भी गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा दोनों का बीमा एक समान है और कार्य का भी एक समान है। तीनों राशि का बीमा आपस में एक समान है। बल आघूर्ण का सूत्र देखेंगे कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है। तो बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला है बल गुणे दूरी। याद रखना है बीमा निकालने से पहले हमको सूत्र ध्यान में रखना है, तभी हम बीमा निकाल पाएंगे। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी। बल है तो अब हम इसको ध्यान में यहाँ पर इस तरह से रखेंगे कि बल है
तो बल बराबर फार्मूला क्या होगा, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब हम लिखेंगे नहीं, यहीं पर सेट कर देंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का m और गुणे तो द्रव्यमान का m और त्वरण का L/2, दूरी का यहाँ L विमा। अब इस प्रकार से m L² T/2 हो गया, बल आघूर्ण का विमा m L² T/2 हो गया। संवेग बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले सूत्र ध्यान में रखना होगा कि संवेग बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान गुणे वेग होगा। द्रव्यमान का विमा कैपिटल M और वेग का विमा L/1। इस तरह से m L/1 संवेग का विमा होगा। आवेग बराबर क्या होगा, तो आवेग बराबर हमको फॉर्मूला याद रखना है, बल गुणे समय। बल, अब यहाँ पर बल आया तो बल बराबर ध्यान में लाएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का m और त्वरण का L/2 और गुणे समय का t। इस प्रकार से तीनों दोनों को गुना कर देंगे, m L/2 है, इसमें t से गुना करेंगे तो m L और t के पावर -2 है, इसमें से इसके पावर 1 है, चला जाएगा, इस पर -1 बचेगा, m L/1। अब हमको आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका हमको सूत्र ध्यान में रखना। आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल को टाइम पीरियड बोलते हैं। यह एक प्रकार का समय है, तो समय का विमा t होता है कैपिटल, और t जब ऊपर जाएगा तो इस पर पावर में -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आवृत्ति का विमा T/1 हुआ। जड़त्व आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान का विमा कैपिटल M और दूरी का विमा L, और इसमें स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो m L² हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे और भी राशि के विमा का अध्ययन करेंगे।